आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, केंद्रीय मंत्री माननीय अश्विनी चौबे जी, माननीय श्री नित्यानंद राय जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री जेपीएस राठौर जी, श्री दानिश आजाद अंसारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय सांसद श्री सुशील मोदी जी, माननीय सांसद और इस संस्थान के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के सह प्रभारी माननीय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, माननीय सांसद नीरज शेखर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी, माननीय श्री जनार्दन सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, जी की पावन जयंती है। संपूर्ण क्रांति का नारा लेकर के भारत के लोकतंत्र को उनके नेतृत्व में बचाने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, मैं इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकनायक जयप्रकाश जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर कोट नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज लोकनायक जयप्रकाश जी की पावन जयंती के अवसर पर उनकी जन्मभूमि में बने इस स्मारक पर उनके इस दिव्य और भव्य प्रतिमा का लोकार्पण, अनावरण का कार्यक्रम भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने अभी संपन्न किया है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का उत्तर प्रदेश और बिहार की इस जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मां गंगा और मां सरयू का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र को निरंतर प्राप्त होता है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि होने के साथ ही प्रतिवर्ष बाढ़ जैसी त्रासदियों का सामना करने के बावजूद बुझारूपन इस क्षेत्र के और इस भूमि में जुड़े हुए लोगों के अंदर देखने को मिलता है कि आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले पूरे आंदोलन का पट पट पर सहयोग बिहार के अंदर प्राप्त होता रहा। लेकिन स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए,
क्या कुछ योजनाएं बननी चाहिए। भले ही उस समय की सरकार ने कुछ कार्य किया हो और योजना बनाने में विफल रही हो, लेकिन सरकार से बाहर रह करके जिन महापुरुषों ने इन पर स्वस्थ चिंतन को आगे बढ़ाया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे महापुरुष उस समय भी इस क्रांति की लोगों को स्वतंत्र भारत के अंदर अपने चिंतन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। और इसी यही कारण था इस देश के अंदर जब आजादी के उन सभी योद्धाओं ने स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, एक स्वस्थ संसदीय प्रणाली को अपनाया था। लेकिन सत्ता मोह में उस समय की सरकार इस कदर आंखों में पट्टी बांध चुकी थी कि एक समय उसने लोकतंत्र को भी कुचलने का कार्य किया। और जब लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया तो आखिर बिहार शांत कैसे बैठ सकता था। आप सब जानते हैं जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन बलिया ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था 1942 में ही। हम सब ये जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन को गति दी थी यही बिहार की धरती ने। तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के प्रति जितना सजग बिहार है, सचमुच वहां देखने लायक है। और इसीलिए लोकतंत्र को उस समय कुचलने का जो निश्चित प्रयास हो रहा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह भूतपूर्व था। देश की आजादी के बाद इतना बड़ा सशक्त आंदोलन जिसने तत्कालीन सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। जनता जनार्दन के दामन में उस सरकार को जाना पड़ा था। भाइयों जयप्रकाश जी के उस सपने को साकार कर रही है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार। आपने देखा होगा समाज का कोई वर्ग आज के दिन पर ऐसा नहीं जिनके हितों के लिए कार्य हो रहा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में प्रारंभ करके देश के अंदर अब तक 8 करोड़ से अधिक गरीबों को, जिन्होंने कभी रसोई गैस के बारे में सोचा भी नहीं था, निःशुल्क रसोई गैस देने का कार्य भी कर दिया गया। यही नहीं, चाहे वह गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देने का कार्यक्रम हो और चाहे वह तमाम गरीब कल्याणकारी योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से देश के अंदर बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को न उसकी जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, वो उत्तर का है, दक्षिण का, पूरब का है, पश्चिम का, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कोई भेदभाव नहीं। प्रधानमंत्री जी ने समान रूप से सभी को उन सभी योजनाओं का लाभ दिया जो आजादी के 70 वर्षों तक नहीं मिल पाया था, वह देने का कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर 135 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये उन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा है जो कभी प्रेरणा लोकनायक जयप्रकाश जी ने दी थी, जो प्रेरणा कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी, जो नारा कभी राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था, वही सपने आज साकार होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग जयप्रकाश जी के नाम पर और लोहिया जी के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनके कारनामों को हम सब जानते
बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, आज से कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजनीति का प्राधिकरण था, अपराधियों का भ्रष्टाचारीकरण था, और भ्रष्टाचार और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है, और अपराध और राजनीति जब एक साथ मिल जाती है तो बोर्ड में खाद का काम करता है। और यही कार्य बिहार जैसा शार्प ब्रेन, जहां पर इतना अच्छी बौद्धिक संपदा बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार बिहार के युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकती है। और बिहार के नौजवान को जब भी अवसर मिला देश और दुनिया के अंदर, उसने अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता का लोहा